बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट एड यूएस असेंबली स्टेप 1 से रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। अब हमने आंसर को कवर कर लिया है तो हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर किसी पेशेंट को गाउट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर है, देन डैट मीन्स लीश-नीहान सिंड्रोम है, जो कि हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। नेक्स्ट है साइटस इन्वर्सस, क्रॉनिक एयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और इनफर्टिलिटी। ओके, इन सब को मिला के कौन सा सिंड्रोम बनेगा? इन सब के अंदर क्या सिमिलैरिटी है? इन सब के अंदर सिलिया का डिसऑर्डर आ गया है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिस और कार्टिजिनस सिंड्रोम। अब इसके अंदर जो सिलिया के अंदर डाइनिन आर्म होता है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से सिलिया की मोटिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो उसका ट्रायड भी पूछ लेते हैं या टेट्राड। इसमें साइनोसाइटिस होता है, एयर इन्फेक्शन होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, साइटस इन्वर्सस होता है। नेक्स्ट है ब्लू सेक्लेरा होना, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ओके, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, डेंटल प्रॉब्लम है। तो ये होता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, क्योंकि इन सब जगहों पर कोलेजन की डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। टाइप 1 कोलेजन, तो जो टाइप 1 कोलेजन का डिफेक्ट होता है वो आपको इसमें देखने को मिलता होता है। ओके, जो टाइप 4 होगा वो आपने एलपोर्ट के अंदर पढ़ना है। टाइप 1 का इसमें आ जाएगा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट। नेक्स्ट है ब्लू स्किन, इलास्टिक स्किन, स्किन काफ़ी इलास्टिक हो गया है, जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी है और ब्लीडिंग टेंडेंसी है। वंस अगेन कोलेजन का डिफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कोलेजन के डिफेक्ट है। लाइक वेसल्स के अंदर जो कोलेजन होता है मेनली वो होता है टाइप 3। टाइप 3 डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस है एहलर डैनलॉस सिंड्रोम। नेक्स्ट है एरेक्नोडेक्टाइली, लेंस डिसलोकेशन, सुपीरियर टेम्पोरल आयोटिक डायसेक्शन, हाइपर रिफ्लेक्सिव जॉइंट, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम के अंदर फिब्रिलिन डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एरेक्नोडेक्टाइली, वंस अगेन ऊपर वाली, पैक्टस डिफॉर्मिटी, लेंस की डिसलोकेशन नीचे की तरफ है। ओके, इन्फीरोमीडियल तो वो होती है मार्फन सिंड्रोम के मार्फन सिंड्रोम में तो सुपीरियर टेम्पोरल होती है। होमोसिस्टिन यूरिया के अंदर इन्फीरोमीडियल होती है। नेक्स्ट है, ये मुझे इसी तरह प्रोनाउंस करने नहीं आता, कैफी ओ लेयर्ड सपोर्ट। नेक्स्ट है पॉलीओस्टाटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और मल्टीपल एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज। ओके, तो ये एक सिंड्रोम बनता है, दिस इज कॉल्ड मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, जिसमें जो जीएस प्रोटीन है साइक्लिक ईएमपी को प्रोड्यूस करने वाली, इसमें म्यूटेशन आ जाती है। नेक्स्ट है न्यूनेट के अंदर मिकोनियम आइलियस है। आइलियस का मतलब पैरालिसिस ऑफ आइलियम, मिकोनियम, ओके, फीसेस वगैरह। रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन के पल्मोनरी इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बार बार हो रहा है। ओके, नेजल पॉलिप्स बनना शुरू हो गया है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, इनफर्टिलिटी है। अब यहाँ पर इन सब में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर म्यूकस थिक हो गया है। इन सब के अंदर देखो इन्फेक्शन भी हो रही है, पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी भी है, पॉलिप है। तो जो म्यूकस थिक हो जाना, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि CFTR जीन की डिलीशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे पड़ा हुआ होता है। खासतौर पर जो फिनाइल एलानिन है 508 पोजीशन पर लॉस हो जाता है। काल्फ की सूडो हाइपरट्रॉफी ये होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर ड्यूशिन होती है और बैकर होती है। ड्यूशिन के अंदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन होती है, स्पेसिफिकली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है किसकी? डिस्ट्रोफिन जीन की। नेक्स्ट है कि एक बच्चा जो अपने हाथों को यूज करता है टू स्टैंड अप फ्रॉम द स्क्वाट पोजीशन, वंस अगेन ड्यूशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और आर्म्स को यूज करना ताकि स्क्वाट पोजीशन से स्टैंड अप कर सके, दिस इज कॉल्ड गोवर साइन। नेक्स्ट है स्लो प्रोग्रेसिव, स्लो है प्रोग्रेसिव है। अच्छा, अगर सडन आ जाए, सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाए और ग्रोवर साइन पॉजिटिव आ जाए, गोवर साइन, तो उसका मतलब ड्यूशिन है। लेकिन स्लो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस है, दैट मीन्स बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक्स लिंक्ड है। लेकिन ड्यूशिन के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, यहाँ पे कोई फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती, यहाँ पे डिलीशन होती है डिस्ट्रॉफिन के अंदर, लेस सीवियर होता है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफली या होलोप्रोजेंसेफली है, पॉलीडेक्टाइली है, क्यूटस एप्लेजिया है। ओके, तो एक एम्ब्रियोनिक सिंड्रोम है, दिस इज कॉल्ड पैट्यू सिंड्रोम। पैट्यू में क्लेफ्ट पैलेट को रट्टा मार लेना, छोटा ब्रेन होता है, पॉलीडेक्टाइली होती है। ओके, ट्राइसोमी 13 है, एक ट्राइसोमी
22 भी आएगा जिसको आपने पढ़ना है डाउन सिंड्रोम वगैरह। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसेफली, दोबारा आ गया, लेकिन रॉकर बॉटम फीट, इसको रट्टा मारना, क्लेंच हैंड और स्ट्रक्चरल हार्ट इफेक्ट, तो ये होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ई से एडवर्ड, ई से 18। और डाउन सिंड्रोम आ गया नेक्स्ट के, सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि डाउन के अलावा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी होती है। वंस अगेन माइक्रोसेफली आ गया, लेकिन हाई पिच क्राई है, ओके, जो बिल्ली जैसी होती है, दिस इज कॉल्ड क्राई टू कैट सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। कन्फ्यूजन ऑफ थैल्मोप्लेजिया एटेक्सिया, ये किस में होता है, ये वर्निकीज एंसेफलोपैथी में होता है, जो कि थायमीन वगैरह की डेफिशिएंसी की वजह से होती है अल्कोहलिक्स के अंदर। ओके, और अगर कन्फ्यूजन ऑफ थैल्मोप्लेजिया और एटेक्सिया के साथ कॉन्फेबुलेशन आ जाए या मेमोरी लॉस आ जाए तो दिस इज कॉल्ड कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ओके, हाई आउटपुट, कार्डिक फेल्योर, एडिमा, अल्कोहलिज्म, मेल न्यूट्रिशन। ओके, अब वंस अगेन अल्कोहलिज्म है या मेल न्यूट्रिशन है तो थायमिन की डेफिशिएंसी है, हाई कार्डिक आउटपुट फेल्योर इसी में होता है, दिस इज कॉल्ड बेरी, वेट बेरी मेनली, क्योंकि सीवियर स्किन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बर्निंग फूड सिंड्रोम, तो जो बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है ये विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड बर्निंग फूड सिंड्रोम। और B5 को क्या बोलते हैं, पांटोथेनिक एसिड। डर्मेटाइटिस 3D आ गया, डिमेंशिया, डायरिया, अब विटामिन के सवाल से में स्टार्ट हो गया है। तो डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, ये क्या होता है, पेलेग्रा वगैरह होता है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि गम्स की स्वेलिंग है, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, पुअर वुंड हीलिंग, पिटिचियल और कॉर्क स्क्रू हेयर है, तो जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और विटामिन C की जो डेफिशिएंसी की वजह से प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बोर लैक्ट, बच्चों के अंदर टांगे मुड़ गई है, बोन पेन और मस्कुलर वीकनेस है तो ये रिकेट्स होती है। बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होती है विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, अब हैमरेज हो रही है न्यू बॉर्न के अंदर, PT और APT, PT होता है एक्सट्रिंसिक के लिए, APTT होता है इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, तो ये विटामिन K की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है। ये हम विटामिन सारे पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आके विटामिन खत्म हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करें मेटाबॉलिक डिजीज़। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब कोई ब्रेन पे काम कर रहा है, मस्टी बॉडी ऑर्डर है, मतलब कोई अमाइनो एसिड यूरिन में जा रहे हैं, ओके, या फिर सिक्रेशंस के अंदर आ रहे हैं, हाइपोपिगमेंटेड स्किन है, एक्जिमा है, तो जो मस्टी ऑर्डर है ये फिनाइलकीटोनुरिया के लिए है। नेक्स्ट है ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू, एयर कार्टिलेज, सक्लेरा, इनका ब्लूइश ब्लैक होना, यूरिन काला पड़ जाता है जैसे एयर का एक्सपोजर होता है, दिस इज कॉल्ड एल्केप्टोनुरिया, जिसमें होमोजेंटिजेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड oochronosis। ओके, एल्केप्टोनुरिया वाला। नेक्स्ट है मायोपैथी, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक मायोपैथी है, लेकिन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है। ओके, इन्फेंट के अंदर है खास तौर पर, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, अब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, डेट मीन्स के ग्लूकोज वगैरह का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, ग्लाइकोजन का, तो जो पोम्पी डिजीज़ है इसमें लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसिडेज डेफिशिएंसी होती है, तो वो एक कॉज बनता है। नेक्स्ट है वंस अगेन, अब भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज स्टार्ट हुए हुए है। नेक्स्ट है इन्फेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया और हिपैटोमेगैली, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कोई आखिरी चीज़ है जो कि बाहर नहीं निकल पा रही। ओके, ठीक हो गया, और लीवर के अंदर जमा हो जा रही है, जब बाहर नहीं निकल रही तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ग्लूकोज बाहर नहीं आ रहा और अंदर जमा हो रहा है तो हिपैटोमेगैली होगी। ओके, तो ये क्या हो सकती है, हिपैटोमेगैली और हाइपोग्लाइसीमिया, ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज डेफिशिएंसी की वजह से होती है, दिस इज कॉल्ड वॉन गर्क डिजीज। ओके, वंस अगेन एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ गया, मसल्स में पेन हो रहा है, इसका मतलब कोई मसल्स का एंजाइम डेफिशिएंट है, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ये नहीं है, फटीग है, मायोग्लोबिन यूरिया है। अब आ जाते हैं लिपिड स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोलिपिड वाले, तो चेरी रेड स्पॉट मैक्यूलर के ऊपर, तो वो टे सैक डिजीज़ के अंदर होती है। टे सैक डिजीज़ के अंदर गैंग्लियोसाइड की एक्यूमुलेशन होती है, हिपैटोसप्लीनोमेगैली नहीं होती। नीमैन पिक डिजीज़ के अंदर स्फिंजोमाइलिन की एक्यूमुलेशन होती है और हिपैटोसप्लीनोमेगैली होती है। इसके अलावा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियन के अंदर भी चेरी रेड स्पॉट आती है। हिपैटोसप्लीनोमेगैली आ गया, वंस अगेन पैन साइटोपिनिया बोन मैरो को इन्वॉल्व कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन को इन्वॉल्व कर रहा है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, ओके, और बोन क्राइसिस है। तो ये कौन सा डिजीज़ है, गाउचर डिजीज़ है। गाउचर के अंदर ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज या बीटा ग्लूकोसिडेज की डेफिशिएंसी होती है। एक्यूलीज टेंडन जेंथोमा, जेंथोमा का मतलब कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन है, तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर ऐसा होता है और इसके अंदर LDL रिसेप्टर सिग्नलिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट है
रिकरेंट निजेरिया इन्फेक्शन, जब भी निजेरिया का इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है तो उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह है कि जो लेट कंपोनेंट होते हैं हमारे C5 से लेकर C9 इनकी डेफिशिएंसी है। मेल चाइल्ड है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन हो जा रही है, इसका मतलब एंटीबॉडी नहीं बन रही और मैच्योर बी सेल नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ओके कि उसकी एंटीबॉडीज नहीं आ रही। ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया, दिस इज एक्सलेंट ब्रूटोन डिजीज, मेल चाइल्ड में होता है। एनाफाइलैक्सिस फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी एनाफाइलैक्सिस होगी तो मेन वजह क्या होगी? IgA डेफिशिएंसी को रट्टा मार लेना। ओके, अब एंटीबॉडीज वाला इम्यूनो के सवाल आ रहे हैं। रिकरेंट कोल्ड, एक्जिमा, हाई सीरम IgE और इंक्रीज इयोजिनोफिल, इंक्रीज इयोजिनोफिल है, IgE ज़्यादा है, इसका मतलब हाइपर IgE सिंड्रोम है जिसको जॉब सिंड्रोम कहते हैं। ओके, अब है लेट सेपरेशन ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, क्या अम्बलाइकल कॉर्ड की लेट सेपरेशन है? ओके, कोई पस नहीं है, रिकरेंट स्किन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है। तो जो ल्यूकोसाइड एडियन डेफिशिएंसी है वो आ गया है, लाइक इंटेग्रिन वगैरह। नेक्स्ट है रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार हो रही है और ग्रैनुलोमा बन रहा है विद द कैटालेस पॉजिटिव, इसका मतलब क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ के अंदर NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, डीस्क्वेमेटिंग रैश फॉलोइंग द यूज़ ऑफ नेजल पैक और टैम्पून, तो टैम्पून और नेजल पैक और रट्टा मार लेना कि इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है और फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया इंडिकेट करता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टार्ट हो गया है। स्ट्रॉबेरी टंग होती है स्कारलेट फीवर के अंदर जिसको सैंड पेपर रैश कहते हैं। इसके अलावा कावासाकी डिजीज़ में भी होती है, इसका जो लिम्फेडिनोपैथी होती है 5 दिन तक बुखार होता है। कोलोन का कैंसर एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? कोलोन का कैंसर हो गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ, तो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है। फ्लैसिड पैरालिसिस इन न्यू बोर्न आफ्टर इंजेक्शन ऑफ होनी, तो कोलेस्ट्रीडियम बोचुलिनम है, दिस इज कॉल्ड फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। एब्डोमिनल पेन, डायरिया है और रिसेंट एंटीबायोटिक की वजह से है, तो कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट को रट्टा मार लो। टॉन्सिलर सूडो मेम्ब्रेन विद बुल नेक अपीयरेंस, इसकी टॉन्सिल्स की। ओके, तो ये क्या होगा? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन होगा, सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है। बैक पेन, फीवर, नाइट स्वेट, तो ये वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस है जो कि वर्टिब्रल TB होता है। एड्रिनल इंसफिशिएंसी फीवर DIC, दैट मीन्स वाटर हाउस फेडरेशन सिंड्रोम जो मोनिंजोकॉक्सीमिया की वजह से होता है। रेड कुरेंट जेली स्पुटम इन पेशेंट विद अल्कोहल ओवर यूज ऑफ डायबिटीज़, अब माइक्रो के सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर क्लैप्सिला निमोनिया ही आ जाएगा। लार्ज रैश विद बुल आई अपीयरेंस, अभी हमने टॉन्सिल्स का पढ़ा था। ओके, लेकिन अब रैश का पूछ रहा है तो ये अरिथीमा माइग्रेंस होती है खासतौर पर एक्सोटिक बाइट से, और ये लाइम डिजीज़ होता है और लाइम डिजीज़ होता है बोरीलिया रिकरेंटिस वगैरह। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अल्सरेटेड जेनिटल लीजन, तो जो अल्सरेटेड जेनिटल लीजन है उसको 2 में डिवाइड करते हैं, पेनफुल और पेनलेस। तो जो नॉन पेनफुल या पेनलेस होती है, इंड्यूरेटेड होती है, चैनकर होती है, तो वो प्राइमरी सिफिलिस में होती है, लेकिन जो पेनफुल होती है वो हीमोफिलस डुक्राई की वजह से होती है। डुक्राई का मतलब पेनफुल की वजह से चीख रहा है। स्मूथ, मॉइस्ट, पेनलेस, वार्ट लाइक, यानी जो वाटी लेयन है जेनिटल के ऊपर। ओके, तो जो वार्ट लाइन होती है वो कंडाइलोमा लैटा होती है और कंडाइलोमा लैटा वाटी लेयन है तो ये सेकेंडरी सिफिलिस में होती है। प्यूपिल अकोमोडेट हो रहा है लेकिन लाइट को रिएक्ट नहीं कर रहा, डैट मीन्स अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रिजर्व्ड है और ये न्यूरोसिफिलिस में होता है। न्यूरोसिफिलिस किस में होती है? टर्शियरी सिफिलिस में होती है। ओके, टर्शियरी सिफिलिस अलग है यार, गर्ल रोबर्टसन प्यूपल में होती है। फीवर, चिल्स, हेडेक, माइल्जिया और सिफिलिस के ट्रीटमेंट के बाद हुआ है तो डायग्नोसिस क्या होगा? अब एंटीबायोटिक लिया है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होती है, तो पेनिसिलिन की वजह से जारिश हेक्जिमर रिएक्शन हो जाएगा। ओके, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ बैक्टीरियल एंटीजन। कुत्ते ने या बिल्ली ने काटा जिसकी वजह से सेलुलाइटिस हो गया है। ओके, तो ये आपने रट्टा मार लेना पास्टुडिला मल्टोकीडा के सेलुलाइटिस इंक्यूबेशन साइट पे हो जाता है, जहाँ पे इनोकुलेशन साइट के ऊपर। एटिपिकल वाकिंग नमूनिया रट्टा मार लेना माइकोप्लाज्मा नमूनिया ही है। रैश ऑन पाम एंड सोल, ओके, तो ये कॉक्सिकी सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से होती है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की वजह से होती है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस या न्यूट्रोपीनिया जिसमें इम्यूनोसप्रेसिव है उसमें ब्लैक इशार आ रही है, डैट मीन्स क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस है। कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, डैट मीन्स कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी है। प्रूराइटस, सर्पिजियस रैश आफ्टर वॉकिंग बेयरफुट, तो ये क्या होगा? ये हुक वार्म का इन्फेक्शन होगा, सेलेस्टोमा और निकेटर मैरिकैनिस का। फीवर,
ओके, रेड रैश है फेस के ऊपर जो कि सेपरेट हो रही है, तो ये क्या है, ये है फिफ्थ डिजीज, दिस इज कॉल्ड स्लैप्ड चीक अपीयरेंस, और ये होती है पैरवोवायरस B19 की वजह से। फीवर, कफ, कंजक्टिवाइटिस, कॉमन कोल्ड भी हो रहा है, डिफ्यूज रैश भी हो रही है, यानी कंजक्टिवाइटिस भी हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, मीजल्स होते हैं। और मीजल्स के अंदर जो स्पॉट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉप्लिक स्पॉट, जिनके ब्लू वाइट सेंटर होते हैं। बाउंडिंग पल्सिस, ओके, अब यहाँ पे असल में ना माइक्रो के सवाल खत्म होना शुरू हो गए हैं, अब CVS के सवाल स्टार्ट हो गया है। बाउंडिंग पल्स, पल्स प्रेशर ज़्यादा हो गया है। डायस्टोलिक हार्ट मर्मर, हेड की बॉबिंग है, तो एक इस कंडीशन के अंदर होती है, रट्टा मार लेना, ER के अंदर होती है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर होती है। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, दिस इज कॉल्ड क्रिसेंडू डी क्रिसेंडू। नैरो पल्स प्रेशर है, पल्सस पैरावस इट टार्डस, तो ये एयोर्टिक स्टेनोसिस के अंदर होती है। मशीन लाइक मर्मर होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से। अगर इसको ओपन करना है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग लेंगे, माइसोप्रोस्टोल, बंद करना है तो इंडोमेथासिन लेंगे। चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, तो वो कौन सा है, स्टेबल एंजाइना है, ओके ठीक है, यानी अगर मॉडरेट एक्सर्शन से होता है तो स्टेबल है, अनस्टेबल में मिनिमल एक्सर्शन से अरेस्ट में होगा। चेस्ट का पेन है, ST सेगमेंट की डिप्रेशन है, तो एंजाइना हो सकता है, ओके, या फिर एनस्टेमी हो सकती है। एंजाइना के अंदर ट्रोपोनिन नेगेटिव है और एनस्टेमी के अंदर ट्रोपोनिन पॉजिटिव होता है, ओके। चेस्ट पेन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन है या फ्रिक्शन रब है, परसिस्टेंट फीवर है, डेट मीन्स ड्रेसलर सिंड्रोम हो गया है। ड्रेसलर सिंड्रोम ऑटोम्यून मीडिएटेड पोस्ट MI, यानी MI के बाद फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है ऑटोम्यून रिएक्शन की वजह से, तो ये होता है। डिस्टेंट हार्ट साउंड, डिस्टेंडेड नेक वेन और हाइपोटेंशन है, तो ये क्या हो सकता है, ये बैक ट्राइड है, मेरे तो वहाँ से नज़र भी आ गया है, बैक ट्राइड होता है जो कि हाइपोटेंशन का होता है। नेक्स्ट है पेनफुल रेस्ड रेड लियन, ओके, ऑन द पैड्स, तो जो पैड्स पे होती है ऑस्लर नोट्स को रट्टा मार लेना, जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर होते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, पेनफुल है। लेकिन अगर पेनफुल पेनलेस रेड लियन है पाम के ऊपर या सोल के ऊपर, तो वो जेनवे लियन है, वंस अगेन सेप्टिक इम्बोलाई की वजह से बनती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर, ओके, तो आपने इसको नोट कर लेना है। तो दोबारा बता दूँ, पेनफुल लियन बताई हुई है यहाँ पर और पेन लेस बताई हुई है। जो पेनफुल अरिथमेटस लिगन है पैड्स पे आता है वो ओस्लर नोड्स होते हैं, लेकिन जो पेनलेस लिगन है वो जेनवे लिगन होती है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर होती है। स्प्लिंटर हैमरेज वंस अगेन इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के अंदर होती है। रेटिनल हैमरेजेस जिनके पेल सेंटर होते हैं दीस आर कॉल्ड रोथ सपोर्ट। टेलेंजेक्टियासिस है, ओके, रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया है, इसमें इसको हम ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम भी कहते हैं। पोलीयूरिया, वाटर डायूरिसिस, पोलीडिप्सिया है, ओके, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस में हो सकते हैं लाइक सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक के अंदर, ओके। नो लैक्टेशन पोस्ट पार्टम, ओके, एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन के पोस्ट पार्टम लैक्टेशन या मेंस्ट्रुएशन भी एब्सेंट हो गया, कोल्ड इंटॉलरेंस है, दैट मीन्स शीहान सिंड्रोम है। शीहान सिंड्रोम सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से होता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी का इन्फेक्शन होता है। हीट इंटॉलरेंस, हीट बर्दाश्त नहीं हो रही, वेट लॉस, पाल्पिटेशन, इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है। असल में आप एंडो के सवाल स्टार्ट हो गया। कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, ब्रिटल हेयर, तो ये होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। क्यूटेनियस डर्मल एडिमा ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन द करेक्टिव टिश्यू, तो ये मिक्सोडीमा होता है। क्या होता है, मिक्सोडीमा होता है। तो हम असल में सारे इम्यूनो के एंडोक्राइन के सवाल स्टार्ट हुए हैं, तो हमने पढ़ लिया मिक्सोडीमा, ऊपर हमने थायराइड वगैरह के अंदर चीज़ें पढ़ ली थी, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फेशियल स्पाज्म अपॉन टैपिंग। तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर जो कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर होता है तो उसमें दो साइन आते हैं, चॉपस्टिक और ट्राजियो। चॉपस्टिक में फेशियल स्पाज्म होता है, ट्विचिंग होती है अपॉन टैपिंग, और कार्पल स्पाज्म होता है किस में होता है, ये होता है ट्रोजियो साइन में होता है। नेक्स्ट है रैबिट डीप लेबर्ड ब्रीथिंग, हाइपर वेंटिलेशन, तो डायबिटिक कीटोसिरोसिस में होती है, कोस्मोल ब्रीथिंग है। स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, फटीग है, मसल एक है, GIT डिस्टर्बेंस है, तो ये होता है एडिसन डिजीज़, ओके। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं क्रॉनिक प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी जिसको एडिसन डिजीज़ कहते हैं। इसमें ACTH और MCH का लेवल ज़्यादा होगा, कंपनसेटरी। शॉक है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, ओके, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस पर फोकस करो, और फटीग हो गई है अंडर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, तो ये एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी जिसको एड्रिनल क्राइसिस कहते हैं। 3P पेनक्रियाटिक पिट्यूटरी पैराथायरॉइड, तो ये 3P होते हैं मैन 1 के अंदर।
ऑटोसोमल डोमिनेंट मैन वन में म्यूटेशन होती है, मैन 2 में रेट की होती है। अब इसको 2A 2B में डिवाइड करते हैं तो इसका निमोनिक है PPT, पैराथायरॉइड, फियोक्रोमोसाइटोमा थायरॉइड, ओके। जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा थायरॉइड गैंग्लियोन्यूरोमाटोसिस और मार्फेनॉइड हैबिटस ये होती है मैन 2B के अंदर, ओके। रेट में म्यूटेशन आती है। क्यूटेनियस फ्लशिंग है, मतलब कोई ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो रही है। डायरिया है, मोटिलिटी वगैरह का ज़्यादा हो गई है। ब्रोंकोस्पेजम और हार्ट मर्मर्स का मतलब सेरोटोनिन ज़्यादा है, 5 हाइड्रोक्सिंडोल एसिटिक एसिड ज़्यादा है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है। जॉन्डिस, पाल्पेबल डिस्टेंडेड नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर, दैट मीन्स कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड फॉलोइंग गैस्ट्रोएसोफेगल लैसिडेशन, ओके। तो लैसिडेशन की वजह से वो हो रही है, ओके, वॉमिटस ब्लड निकल रहा है, तो ये मेलोरी वेस्ट ट्यूमर के अंदर होती है, सिंड्रोम के अंदर होती है। डिस्फेजिया यानी इसोफेजियल वेब है, ग्लोसाइटस है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ये होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसको पैटरसन कैली सिंड्रोम भी कहते हैं। आगे इसोफेजियल कार्सिनोमा करवा सकता है। इनलार्ज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड, दीज आर कॉल्ड विर्चुअल नोड, जो कि स्टोमक एडिनो कार्सिनोमा के अंदर होते हैं। हेमाटोमेसिस और मेलिना ये होती है अपर GIT ब्लीडिंग में, पेप्टिक अल्सर में, और जो कोलोन की ब्लीडिंग होती है वो हेमाटोचीजिया होती है। जोड़ों में दर्द हो रहा है, एडिनोपैथी है, कार्डिक और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, और डायरिया हो गया है, ओके। तो ये सिंड्रोम होता है, दिस इज कॉल्ड विपल डिजीज, जो कि ट्रोफाइडिमा की वजह से होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन का मतलब वहाँ पर अपेंडिक्स वगैरह पड़ा हुआ है, तो ये होता है रोफ्सिंग साइन है, जो कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस में होता है। सिवियर राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन विद डीप टेंडरनेस, ओके, तो ये होती है, ये भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस में होती है, दिस इज कॉल्ड मैकबर्नी साइन। हेमाटोमेटस GIT पॉलिप, हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूल्स होती है हैंड फुट हैंड फीट के ऊपर, जेनिटलिया के ऊपर, दिस इज कॉल्ड प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। इसके अंदर बिनाइन पोलिपोसिस होती है, बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, ब्रेस्ट और GIT के कैंसर को बढ़ा देती है। बहुत सारे कोलोन के पॉलिप्स है, ओस्टियोमा हो गया है, और सुपरन्यूबरी टीथ है, डेट मीन्स गार्डनर सिंड्रोम है, जो कि फैमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस की एक टाइप होती है। सीवियर जॉन्डिस इन नियोनेट, तो ये क्रिगलर नजर सिंड्रोम में होता है, जिसमें अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। गोल्डन ब्राउन रिंग अराउंड पेरिफेरल कॉर्निया, तो कॉर्निया में होती है, कैसे फ्लैशर रिंग होती है कॉपर डेपोजिशन की वजह से विल्सन डिजीज़ के अंदर। फीमेल है, फैट है, फर्टाइल है, 40 और फेयर है, तो ये कोलिलिथियासिस के रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं। पेनलेस जॉन्डिस है, तो ये कैंसर ऑफ पेनक्रियाटिक हेड होता है। ब्लूइश लाइन और जिंजाइवा, तो ये होती है बोल्टोन लाइन होती है लाइट पॉइजनिंग के अंदर, ओके। शॉर्ट स्ट्रेचर है, कैफी एलियो सपोर्ट है, थम रेडियल डिफेक्ट होती है, ल्यूकेमिया के चांसेस बढ़ गए हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के भी, तो ये फैनकोनी एनीमिया है। फैनकोनी डिजीज अलग है, ये अलग है। रेड पिंक यूरिन है, फ्रेजाइल RBC है, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है। पेनफुल ब्लू फिंगर्स है, ओके। हिमोलिटिक एनीमिया है, तो ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, जिसको कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज कहते हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या CLL की वजह से हो सकता है। पेटिचिया म्यूकोजल ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, इसका मतलब प्लेटलेट डिसऑर्डर है, जिसमें ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिनिया, GP1B की वजह से, 2B3A की वजह से, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, हिमोलिटिक एनीमिया सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। TTP, ITP ये चीज़ें हो सकती है। फीवर, नाइट स्वेट और वेट लॉस, ये के 20 सिम्टम होते हैं मैलिग्नेंसी के, इसके अलावा TB में भी आते हैं। पोर्ट्रियर माइक्रो एब्सेस एटिपिकल T सेल, ये होती है माइकोसिस फंजॉइड्स में, जिसको क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा कहते हैं। अगर ये ब्लड में आ जाए तो सिजारी सिंड्रोम कहते हैं। न्यूनेट, जिसमें आर्म पैरालिसिस है और आर्म वेटर टिप पोजीशन में चला गया है, दिस इज कॉल्ड अब्ड्यूशन पैरालिसिस, जो कि सुपीरियर ट्रंक C5 से लेकर C6 वाला C5 C6 ब्रेकियल प्लेक्सिस के ट्रंक की इंजरी की वजह से होती है। एंटीरियर ड्रॉर्स एंड एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट की इंजरी की वजह से होता है। हड्डी में दर्द होना, बोन के लार्जमेंट और आर्थराइटिस, ये होती है ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस के अंदर, जो कि पेजर डिजीज़ के अंदर होता है। स्वालन हार्ट, पेनफुल फिंगर्स है, पेन एक्टिविटी से बढ़ रहा है, ओके, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें क्या होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट पर, जिसको बोचार्ड नोट कहते हैं, डिस्टल पर इसको हेबर्डन कहते हैं। स्वालन पेनफुल बिग टोटोफाई, तो ये गाउट होता है। ड्राई आइज, ड्राई माउथ आर्थराइटिस, तो ये शॉगरन सिंड्रोम है, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है। यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस आर्थराइटिस, तो ये क्या होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है HLA-B27 के साथ। बटरफ्लाई फेशियल रैशेज होती है, SLE में होती है, ओके। सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, डिस्क्रिमिनेटिंग रैशेस। क्रोनरी एनोरिज्म है, हैंड फुट चेंजेस है, तो ये होती है कावासाकी डिजीज़ के अंदर, जिसको म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। IVIG और एस्पिरिन से ठीक करती है। पाल्पेबल परपरा है, परपरा का मतलब हिनोशलिन परपुरा है, हिमाचुरिया वगैरह भी है, ओके।
हाँ सॉरी, ये सॉरी ये सही है, हिनोशेलिन पुरपुरा जिसको आईजी या वास्कुलाइटिस वगैरह कहते हैं। आगे स्ट्रेस की वजह से फिंगर्स का पहले वाइट से ब्लू से रेड होना, तो ये रेनॉल्ड फिनोमिना होता है। वेजोस्पाज्म इन एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से होता है। डार्क पर्पल नोड्यूल्स इन HIV एड्स, एड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैपोसिस सार्कोमा होता है। अब 6P होते हैं, 6P स्पेसिफिक है किसके अंदर, लाइकन प्लेनस के अंदर। प्लूरेटिक पर्पल पेप्यूल प्लैक्स होते हैं। ट्रंकलेटिक्सिया निस्टैग्मस फॉलिंग टुवर्ड्स, तो ये सेरिबेलर लीगन होती है। डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ लार्ज टो, ये बबिन्स्की साइन दिया गया। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर ये पॉजिटिव आता है। बहुत ज़्यादा खाना, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर सेक्सुअलिटी, क्लूवर बुसाई सिंड्रोम है बायलैटरल एमिगडाला की वजह से। अब आ रही है न्यूरोलॉजिकल, रेस्टिंग ट्राइमर है, एथिटोसिस है, कोरिया है, तो बेजल गैंग्लिया के लिए है, स्पेसिफिकली पार्किंसन कह लेते हैं, वो आगे आएगा। डिस्फेजिया है, हॉर्सनेस है, इसका मतलब कि कोई हमारी नर्व 10वीं उड़ गई है। गैग रिफ्लेक्स 9वीं भी उड़ गई है साथ। निस्टैग्मस भी हो गया है। एप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम है, डेट मीन्स लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। पाइका सिंड्रोम है। ल्यूसिड इंटरवल आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा में होता है जो कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, तो ये सब रेक्नोइड हैमरेज में होगा। रेस्टिंग ट्राइमर, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, शफलिंग गेट, ये सब चीज़ें होती है किसके अंदर, पार्किंसन के अंदर होती है। जबकि कोरिया, सिंडिनहम कोरिया वगैरह, हंटिंगटन वाला हंटिंगटन कोरिया जिसमें CAG रिपीट म्यूटेशन आती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट एप्रेक्सिया, कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ओके, तो ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफिलिस में होती है। निस्टैग्मस है, इंटेंशन ट्राइमर है, स्कैनिंग स्पीच है, और इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है। डेट मीन मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। लिम्स की वीकनेस है असेंडिंग वाली, तो ये गुलन-बारी सिंड्रोम होती है। ओके, दोबारा कैफी इलो सपोर्ट आ गया, लिश नोड्यूल आ गया है, न्यूरोफाइब्रोमा आ गया है, तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 होती है। पोर्ट वाइन स्टेन ऑफ फेस, तो ये नीवस फ्लेबस है जो कि स्टूज वेबर सिंड्रोम में होता है। RCC हिमेंजियोब्लास्टोमा, एंजियोमेटोसिस, फेयोक्रोमोसाइटोमा, तो ये VHL डिजीज़ की वजह से होता है। डिलीशन ऑफ VHL ऑन 3P। ओके, बायलैटरल वेस्टिबुलर शवानोमा, तो ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 में होता है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया या अपर मोटर न्यूरॉन लीगन। हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीगन। हैमर 2, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, तो ये फ्रेडरिश एटेक्सिया होता है। फेशियल ड्रूपिंग है तो बेल पाल्सी है। एपिसोडिक वर्टाइगो, टिनाइटिस, सेंसरी हियरिंग लॉस, तो ये होता है हमारा क्या कहते हैं, मिनिया डिजीज। टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस हॉर्नर सिंड्रोम है, सिंपैथेटिक चेन की लीगन है। कॉन्जुगेट हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी है, डेट मीन इंटरन्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, मीडिया लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस की वजह से होता है। वैक्सिंग एंड वेनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अटेंशन कम हो गया काफ़ी ज़्यादा। डिलीरियम है। पोलीयूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 जो कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोफॉस्फेमेटिक रिकेट्स है, तो ये होती है फैनकोनी सिंड्रोम जो कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की वजह से होती है। आगे पेरी ऑर्बिटल या पेरिफेरल एडीमा है। प्रोटीनयूरिया होता है। हाइपरबिनुमिया, तो ये नेफ्रोटिक है। नेफ्राइटिस, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस, एंटीरियर लेंटिकोनस, ये एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है। ओके, जिसमें म्यूटेशन होती है टाइप 4 कोलेजन के अंदर। विम्स ट्यूमर, मैक्रोग्लोशिया, ऑर्गेनोमेगैली, हेमी हाइपरप्लेजिया, फेलोसीन, ये होती है बैक विथ विडमैन सिंड्रोम में WT2 की म्यूटेशन की वजह से। स्ट्रीक ओवरी, वेब्ड नेक लिम्फेडिमा, ये होता है टर्नर के अंदर जो कि 45X0 होता है। रेड इचिस, स्वालन रैश ऑफ, तो ये पेजर डिजीज़ है। फाइबरस प्लाक इन ट्यूनिक अल्बेजुनिया विद एबनॉर्मल कर्वेचर, तो ये पायरोनी डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। हाइपोक्सीमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपरकैपनिया, तो ये ब्रोंकाइटिस में होता है, ब्लू ब्लॉटर में। जबकि पिंक पफर क्या होती है, एम्फाइसीमा होते हैं। और बायलैटरल हाइलर एडिनोपैथी या यूवाइटस, ये सार्कोइडोसिस के अंदर होता है।